गाइस आगे वीडियो में आपने देखा कि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जो रिव्यूज़ होते हैं उससे हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। वो वीडियो आगे आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाइए और वो वीडियो देख सकते हैं। अब गाइस जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट रिस्पॉन्स टू गूगल बिजनेस प्रोफाइल रिव्यूज। अब जो हमें रिव्यूज आ रहे हैं उसका हमें रिप्लाई कैसे देना है, उसका हमें रिव्यूज जो है उनका रिप्लाई कैसे देना है, रिस्पॉन्स कैसे देना है। ठीक है, तो मैंने कुछ स्टेप यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं जो मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो गाइज मान लो किसी ने हमारी जो बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का और उन्होंने हमारी सर्विस लिया हुआ है। ठीक है, और वो सर्विस उनको बहुत ही अच्छी लगी, वो इतना खुश हो गए कि वो हमारे साथ ही काम करना चाहते और हमारी सर्विस लेना चाहते। ठीक है, तो उन्होंने हमें गूगल पर रिव्यूज भी दे दिया, 5 स्टार रेटिंग दे दिया। कितना 5 स्टार हमें रेटिंग दे दिया और रिव्यूज भी दे दिया, और साथ ही साथ उनके जो रेफरेंस है वो हमें देते हैं कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ भी काम करवाना है तो आप मार्क ऑनेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी कंपनी है, सर्विस भी अच्छी प्रोवाइड करती है, उनकी टीम भी बहुत अच्छी है, एवरीबडी इज हेल्प। ठीक है, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रही है। तो गाइस अगर उन्होंने 5 स्टार हमको रेटिंग दे दिया, रिव्यूज दे दिया, तो बदले में हमें उनको रिप्लाई भी देना है। ठीक है गाइस, तो जब हम उनको रिप्लाई देंगे तो रिप्लाई में ग्रेटिट्यूड दिखना चाहिए कि जो हमने रिप्लाई दिया हुआ है उसमें हमको एक ग्रेटिट्यूड दिखना चाहिए, लाइक कि थैंक यू सो मच सर। आप ऐसा सबसे पहले थैंक यू सो मच सर या थैंक यू सो मच बोल सकते हैं कि आपने इतना अच्छा हमको रिस्पॉन्स दिया, इतना अच्छा हमको रिव्यूज़ दिया, हम आपके रिव्यूज से बहुत इंस्पायर है, बहुत खुश है। नेक्स्ट टाइम अब जब भी हमारी सर्विस के लिए आओगे तो हम इससे भी ज़्यादा, इससे भी बेटर सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया उसमें ग्रेटिट्यूड आ रहा है, तो ऐसा ग्रेटिट्यूड आना चाहिए जब हम उस रिव्यू का रिप्लाई करते हैं ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर। ठीक है, जिन्होंने 5 स्टार रेटिंग दिया हुआ है। फिर हमें अगर रिव्यूज में कुछ लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं गाइस। वो आप एआई का टूल लेके भी वहाँ पर जो रिव्यूज के टेम्पलेट है वो क्रिएट कर सकते हैं कि आपको रिप्लाई क्या देना है। ठीक है, अगर ऐसा होगा गाइस तो मैं भी एक टेम्पलेट आपको शेयर करूँगा कि अगर 5 स्टार रेटिंग है तो 5 स्टार रेटिंग में आपको क्या रिप्लाई देना है। ठीक है, तो आप दे सकते हो जैसे कि थैंक यू सो मच फॉर 5 स्टार रेटिंग, we truly appreciate your support and are glad you had a great experience with us। सभी हम कुछ वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये बात हो गई 5 स्टार रेटिंग के बारे में। अब हम बात करते जो मॉडरेट है रिव्यूज जो होते हैं उनकी बात करते हैं। मॉडरेट रिव्यूज जो फॉर एग्जांपल 3.5 या 4 रेटिंग हम उनको बोल सकते हैं। तो जो 3 से 4 वाली जो स्टार वाली जो रेटिंग है वो रेटिंग में हमें कैसे रिप्लाई देना है हम उसकी बात करेंगे गाइस। ठीक है, आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसे हम मीडियम रिव्यूज कह सकते हैं, उसे हम ग्रेटिट्यूड तो नहीं कर सकते या बता सकते, बट हम उसे एक मीडियम रिव्यूज कह सकते हैं कि उनको हमारी सर्विस बहुत अच्छी भी नहीं लगी और बहुत बुरी भी नहीं लगी है, उनको एवरेज लगी है हमारी सर्विस। ठीक है, इसीलिए उन्होंने 3.5 या 4 हमको रेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उनको कहेंगे थैंक यू सो मच कह सकते हैं, या फिर थैंक्स फॉर रिव्यूज, या फिर थैंक यू फॉर फीडबैक, ऐसा भी आप कर सकते हो। फिर उनको आप लिख सकते हो कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी,
आप उनसे भी अपना फीडबैक ले सकते हो। फिर वो आपको बता सकते हैं कि आपकी जो सर्विस है वो सर्विस मुझे यहाँ यहाँ पर थोड़ी ठीक नहीं लगी, तो वो क्यों ठीक नहीं लगी, तो वो हम अपनी टीम से बात कर सकते हैं कि वहाँ क्या प्रॉब्लम आई होगी, क्या उनको फेस करना पड़ा होगा कि जिसकी वजह से क्लाइंट को सर्विस एवरेज लगी है, मीडियम लगी है। तो इससे गाइस क्या होता है कि अगर ऐसा कोई रिव्यूज आता है तो इस जो रिव्यूज है उस रिव्यूज से हमारा जो बिजनेस है उसमें एक चेंजेस आएगा कि हमें हमारे जो बिजनेस है उसमें क्या चेंजेस करना है। हमारी सर्विस हो गई, प्रोडक्ट हो गई, वो प्रोडक्ट में हमें क्या चेंजेस करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो क्लाइंट को अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर सके, उनको अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो ये जो रिव्यूज़ हैं वो हमारे लिए एक बेनिफिट हो सकता है फॉर द फ्यूचर कि जो हमारा बिजनेस है, अगर ये बिजनेस में जो भी हमको रिव्यूज़ दिया हुआ है उसको हम चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो ऐसा रिव्यूज़ आया है वो रिव्यूज़ नहीं आएगा। हो सकता है वो रिव्यूज़ भी जो आया हुआ है, जो क्लाइंट ने हमें रिव्यूज़ दिया हुआ है, वो भी नेक्स्ट टाइम उनको 5 स्टार रेटिंग दे और वो भी ग्रेटिट्यूड के साथ हम उनको रिप्लाई कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। तो ये जो 3 और 5 रेटिंग वाला जो रिव्यूज़ है उसे मीडियम रिव्यूज़ कह सकते हैं। और आप उनको रिप्लाई भी कर सकते हो लाइक थैंक यू फॉर योर रिव्यूज़ एंड 4 स्टार रेटिंग, वी ग्लैड यू हैड अ गेट good experience, if there anything we can to make it a 5 star next time। ठीक है, वी लव टू हियर फॉर योर सजेशन, ऐसा भी कुछ लिख सकते हो। मैं नीचे टेम्पलेट में आपको दे दूंगा कि जब 3 और 5 स्टार रेटिंग आती है, मीडियम रेटिंग, तो उसमें आपको क्या लिखना है, ठीक है, क्या रिप्लाई देना है और क्या रिस्पॉन्स देना है। तो गाइज फर्स्ट वाली 5 स्टार वाली बात हो गई, जो ट्रिक है वो पॉइंट है। सेकंड जो है वो 3 और 4 स्टार जो है उसकी भी बात हो गई। अब लास्ट जो है वो नेगेटिव रिव्यूज की हम बात करने वाले हैं गाइस। जो नेगेटिव रिव्यूज है, फॉर एग्जांपल अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आ गया, किसी ने लिख दिया कि हमें आपकी जो सर्विस है वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, और वो और कई जो लोग हैं उनको भी वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप XYZ कंपनी है वहाँ से आप सर्विस मत लेना, उनकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है, उनकी जो टीम है उन टीम का सपोर्ट अच्छा नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते, वो रिस्पॉन्स नहीं करते टाइम टू टाइम। अगर ऐसा किसी ने बैड रिव्यूज़ डाल दिया नेट, तो उसे कहेंगे नेगेटिव रिव्यूज़। अब एक और बात मैं गाइज आपको बता रहा हूँ कि जितने भी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं उनको तो हमें रिप्लाई देना ही देना है, बट अगर हम नहीं दे पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो नेगेटिव रिव्यूज़ है वो नेगेटिव रिव्यूज़ के रिप्लाई हमें 100% देना है, क्योंकि जब भी कोई भी हमारी प्रोफाइल पर विजिट करने आएगा तो वो देखेगा कि जितने भी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं वहाँ पे हमने रिप्लाई किया हुआ है और नेगेटिव रिव्यूज़ पे हमने रिप्लाई नहीं किया। तो इसका मतलब क्या होगा कि शायद हमने जो क्लाइंट है उनको सर्विस अच्छी नहीं दी है, शायद जो कोई मिस्टेक होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो हमारी तरफ से होगी, हमारी टीम की तरफ से होगी, हमारी कंपनी की तरफ से होगी। तो वहाँ से आएगा कोई और वो किसी ने पढ़ा हो तो वहाँ से वो चला जाएगा, वो हमारी सर्विस के बारे में ना ही पढ़ेगा, ना ही प्रोडक्ट को समझेगा, ना ही हमसे फ़ोन करेगा या हमसे कांटेक्ट करने की भी वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसने तो रिव्यूज़ पढ़ लिया है। तो उसने माइंड में एक सेट कर लिया है ये बैड रिव्यूज़ है और इन्होंने बैड रिव्यूज़ का रिप्लाई नहीं दिया, मतलब ये कंपनी अच्छी नहीं है, इनका रिव्यूज़ भी यहाँ पे अच्छा नहीं आया हुआ है, सर्विस प्रोडक्ट कुछ अच्छा नहीं है। तो अगर आप जो अच्छे रिव्यूज़ है उनका रिस्पॉन्स कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ जो नेगेटिव रिव्यूज़ है उनका तो रिप्लाई आपको 100% देना ही है, उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो। अगर वो मिस्टेक की आपने तो जो हमारा बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा, विजिबल नहीं हो पाएगा, और इसका जो बेनिफिट होगा वो हमारे कॉम्पिटिटर्स को होगा। तो ठीक है गाइज, तो हमें हमारे जो नेगेटिव रिव्यूज़ है उसका रिप्लाई हमको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिप्लाई कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि उनका जो भी रिव्यूज़ उन्होंने पोस्ट कर दिया, तो सबसे पहले तो आपको बोलना है सॉरी,
आई एम सॉरी बोल सकते हो, सर मैम जो भी हो, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सर्विस है वो सर्विस में हमको इम्प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम उनको उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि सर आपने हमारी सर्विस ली तो आपको हमारी सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो हमें हमारी सर्विस में क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो आप ही बताओ, आप ही हमें असिस्ट करो। तो हमें वो एडवाइस दे सकते हैं, और उस एडवाइस को हम ध्यान में रखते हुए हमारा जो बिजनेस है उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसकी जो प्लानिंग है, उसे टीम के साथ मीटिंग करके डिस्कस करके हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले गाइस, अगर किसी ने बैड रिव्यूज दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हमें करना है वो रिव्यूज़ पढ़ना है। वो रिव्यूज़ जो है हमारी टीम, उन्होंने जो भी पर्टिकुलर लिखा हुआ है प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, आपको सबसे पहले तो आपकी जो टीम है वो टीम के साथ पहले कंफर्म करना है कि भूल हमारी है, हमने बिजनेस की जो सर्विस है वो अच्छे से नहीं दी, सर्विस प्रोवाइड नहीं की। तो हमें हमारा जो भी टीम मेंबर होगा, टीम लीडर होगा या फिर मैनेजर है, उसके साथ सबसे पहले तो हमें कंफर्म करना है। अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। पर अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है हमारी तरफ से या क्लाइंट की तरफ से, तो वो भी हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप रिव्यू का नेगेटिव जो रिव्यू उसका रिप्लाई दो, सब उससे पहले आपको अपनी टीम से पहले तो कंफर्म करना है, ठीक है। तो आप सॉरी बोल सकते हो, अपनी सर्विस में क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो बोल सकते हो, और आप अपनी टीम के साथ पहले तो इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको रिप्लाई करना है। उस रिप्लाई में आपको लिखना है, वी आर ट्रूली सॉरी हियर अबाउट योर एक्सपीरियंस, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी आर वर्किंग टू इम्प्रूव अवर वेबसाइट, प्लीज रीच आउट टू अस एट, फिर यहाँ पे आप उनका फ़ोन नंबर या आप हमारा फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, सो वी कैन लुक इनटू दिस एंड मेक दिस, ये जो भी हुआ है उसे हम राइट कर सकें। तो हम एक अच्छा वाला रिस्पॉन्स जो रिप्लाई हमको देना है वो हम लिख सकते हैं कि सर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या हमारी सर्विस से प्रॉब्लम जो भी हुई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नेक्स्ट टाइम आगे से नहीं हुआ। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा ईमेल आईडी, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। तो हम जो भी आपको प्रॉब्लम हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है सर्विस के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो हम वो उसे सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट अस का जो वेबसाइट का जो पेज होता है वो भी आप लगा सकते हो, जो इंक्वायरी फॉर्म होता है वो भी आप लगा सकते हो, कोई गूगल फॉर्म होता है वो गूगल फॉर्म क्रिएट करके उसकी लिंक भी आप दे सकते हो। तो सीधा वो गूगल फॉर्म की लिंक पर क्लिक करेगा तो वहाँ पे वो फॉर्म फिलअप करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने आपने देखा आपने कि जो रिस्पॉन्स हमें कैसे देना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के जो रिव्यूज़ आते हैं उनमें 5 स्टार रेटिंग में क्या हमको लिखना है, 3 या 4 स्टार रेटिंग में आपको क्या लिखना है, एज वेल एज हमको जो नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं उसमें हमको क्या लिखना है। तो आप देख सकते हो गाइस, और इसके जो टेम्पलेट है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम जो भी गूगल बिजनेस की पूरी प्रोफाइल जो है उसकी पूरी सीरीज़ में ला रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारी मेहनत होती है गाइस वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।